आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसका थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर ए स्क्वायर जोड़ भी दें ए स्क्वायर घटा भी दें तो क्या हो सकता है, नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अगर ऊपर ए स्क्वायर जोड़ भी देंगे ए स्क्वायर घटा भी देंगे तो कुछ हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर जोड़ भी दिए ए स्क्वायर घटा भी दिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक बार हम लेंगे दोनों, और ए स्क्वायर को एक बार लेंगे, मतलब अलग अलग बार लेंगे। दोनों के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक, तो एक बार हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसके अपॉन में ये माइनस एक बार ले लिया ए स्क्वायर का अपॉन में ये। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही। ठीक, अब आगे हमने क्या किया, ये तो आपको आप देख ही रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फार्मूले जैसे लग रहा है, बस एक ही जगह पे यहाँ पे बी है, उस फार्मूले पे ये हो जाएगा, इसका काम तो खत्म। अब ये देखिए ये किस पे होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अलग से ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हमने अलग से यहाँ पे ले लिया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में जब हमने इसको किया बस इस टर्म को, ठीक, फिर हम ला के वैल्यू इसी में रखेंगे, ये नहीं कि अब ये इसको गायब हमने कर दिया बस इसी टर्म को लेके चलेंगे, नहीं, बस एक अलग से इसको हमने निकाल लिया और इसका अलग से कैलकुलेशन करके वैल्यू लाएंगे, उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो हमने ले लिया माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, हमने बताया आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का इक्वेशन होगा, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो हमने इसको लिख दिया ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका एलसीएम। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये तो कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस बी से, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे सी एक्स प्लस डी से। ठीक, अब ये देखिए ये दोनों सेम है, बेस इनके सेम है, कट गए, यहाँ बचा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से, या ए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किए एक्स क्यूब, अब बी का मल्टीप्लाई एक्स से कर दिए, किसी का पहले कर सकते हैं, तो ये हो गया बी एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ए एक्स का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से किया, ठीक, तो ए बी स्क्वायर एक्स, अब बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से किया तो बी स्क्वायर, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई किया, सी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो सी एक्स क्यूब, फिर सी एक्स का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर तो सी ए स्क्वायर एक्स, फिर डी का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो डी एक्स स्क्वायर, डी का मल्टीप्लाई ए से तो डी ए स्क्वायर। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से देखा कौन कौन से एक्स क्यूब वाले टर्म हैं, वहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, यही दो टर्म है, एक्स क्यूब कॉमन ले लिए तो ए प्लस सी बचा। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से टर्म है, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये हो गया बी प्लस डी। अब देखते हैं एक्स वाले कौन कौन से टर्म हैं, तो ए बी स्क्वायर एक्स प्लस सी ए स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए तो बचा ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, बी बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का कंपेयर कर देंगे। ठीक, एक्स क्यूब
के जैसा कोई टर्म तो है नहीं इस साइड, इसलिए a प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के जैसा भी टर्म नहीं है तो b प्लस डी इक्वल टू भी 0 हो गया। एक्स के जैसा भी कोई टर्म नहीं है तो ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। और देखिए ये कांस्टेंट है, बी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए जब a प्लस सी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी। जब b प्लस डी इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू माइनस डी। ठीक, तो a इक्वल टू क्या आया है माइनस सी, तो यहाँ पे a की जगह पे हम माइनस सी रख दिए। ठीक, और ये c तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे b इक्वल टू माइनस डी आया है तो यहाँ पे b की जगह पे माइनस डी रख दिया हमने, एक नया इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक, अब जब इसको हमने लिया तो माइनस सी बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर को भी इस साइड भेज दिया। ठीक, तो क्या हुआ माइनस सी ए स्क्वायर, यहाँ से c की वैल्यू हमको मिल गई 0। जब तुलना करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। ठीक, ऐसे ही अब इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिया, देखिए इस इक्वेशन को जब हमने यहाँ पे लिया माइनस डी बी स्क्वायर डी ए स्क्वायर को इस साइड भेज दिया। ठीक, तो डी ए स्क्वायर जब इस साइड गया तो माइनस डी ए स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर। अब ये हो गया, अब इस माइनस को उठाया हमने इस साइड भेज दिया तो डी बी स्क्वायर, अब माइनस जब इस साइड गया तो ये तो प्लस हो गया डी ए स्क्वायर, और ये जो माइनस था ये भी प्लस हो गया प्लस ए स्क्वायर। डी ए स्क्वायर को उठा के इस साइड लाइए, डी बी स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर। ठीक, तो हम डी ए स्क्वायर को इस साइड लाए तो डी बी स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें भी डी इसमें भी डी, डी हो जाएगा कॉमन तो आएगा क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ देख लीजिए डी कॉमन हो गया, बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था ही, डी की वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब डी की जब वैल्यू मिल गई हमको तो यहाँ पे हमने देखा था इक्वेशन में कि a इक्वल टू माइनस सी और b इक्वल टू माइनस डी, तो b इक्वल टू माइनस डी, जब d की वैल्यू मिल गई तो डी आई है चूंकि b इक्वल टू माइनस डी, इसलिए b बराबर माइनस ऐसे रख दीजिए, d की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो d की वैल्यू मिल गई b की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, और c की वैल्यू 0 है ही, और जब c की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखिए जब c की वैल्यू 0 a इक्वल टू माइनस सी है, जब c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे a इक्वल टू c की वैल्यू 0 यानी a की वैल्यू 0 c की वैल्यू 0 और b और d की वैल्यू मालूम चल ही गई है। तो अब हम रखेंगे यहाँ, देखिए इसके जगह पे, ठीक इसकी जगह पे अब हम ये रखेंगे, ये इक्वल टू ये हमने लिया था पार्शियल फ्रैक्शन में, देखिए यहाँ रखते हैं तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके ही जगह पे तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करके तोड़ा था, इसी की जगह पे तो इसको अलग करके तोड़ा था, तो इसकी जगह पे ये है ना, ये और ये इक्वल टू है यानी इसकी जगह पे ये है। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू हमको मालूम है, तो यहाँ पे देख लीजिए ए की वैल्यू तो 0 हो गई, बी की वैल्यू क्या हमको मालूम है माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी है, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू मालूम है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही प्लस सी की वैल्यू 0 है 0 इंटू एक्स 0, डी की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप वही चीज़ है, यहाँ पे हमने डी की वैल्यू रख दी है और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, यहाँ ये कांस्टेंट है बाहर आ गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बचा क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स,
और यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है बाहर, तो यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ठीक, तो 1/a यानी यहाँ पे a की जगह पे क्या है b, तो 1/b tan इनवर्स x बाई b हो गया, माइनस ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रख देंगे। फॉर्मूला क्या है 1/a, यहाँ पे तो ये सेम टू सेम फॉर्मूला ही है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ऐसे ही यहाँ पे रख दिए ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/b tan इनवर्स x बाई बी। तो यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, तो थोड़ा सा ये लॉन्ग है, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो इसमें कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा और रिवीजन करना होगा, बार बार रिवीजन। ठीक, तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, तो ये है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन देखिए उसमें था आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है बस एक्स, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस क्वेश्चन में आए हैं। वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लिया। ठीक, इसका जब डिफ्रेंसिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाता है, इक्वल टू टी का डिफरेंस है डी टी बाई डी एक्स, तो 2x और dx इस साइड आ गया इक्वल टू डी टी। यहाँ से अगर हम x dx की वैल्यू निकालें तो x dx इक्वल टू डी टी बाई टू, इसमें हम पुट कर सकते हैं x dx जगह पे डी टी बाई टू और एक्स स्क्वायर की जगह पे t। तो देखिए हमने पुट किया x dx की जगह पे डी टी बाई टू, तो ये तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर पहले ही लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर की जगह पे t कर लिए, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे t माइनस ए स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट में t माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कर दिया, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन में किया a अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी माइनस बी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी तो a स्क्वायर बी स्क्वायर है, वहाँ पे वो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस रूप में इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे आपका है a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसलिए हमने कर दिया है a अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी माइनस बी स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेशन हटा लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमने इंटीग्रेशन हटा लिया तो ये आया 1 अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में टी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे एलसीएम। जब टी माइनस ए स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा टी माइनस बी स्क्वायर। टी माइनस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में कर दीजिए। अब ऐसे ही टी माइनस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा टी माइनस ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई बी से कर दिए। ठीक, यहाँ पे ये दोनों सेम है इसलिए ये और ये कैंसिल, बचा 1 इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई इसमें ए टी माइनस ए बी स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई इसमें प्लस बी टी माइनस बी ए स्क्वायर। ठीक ठीक, इसके बाद हम इसको इक्वेशन बना के किए हैं। अगर आपका इक्वेशन बना के करने का मन नहीं है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड मैं इस साइड आपको बता देती हूँ। तो हम इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं या सेकेंड मेथड से देखिए इससे भी कर सकते हैं। तो आपको अगर इक्वेशन वाला इजी लगे तो इक्वेशन वाले से करिए या सेकेंड मेथड से करिए। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन वाले से, अब यहाँ पे हमने दोनों पक्षों की तुलना कर दी तो a प्लस बी इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद ये कटा तो यहाँ से b की वैल्यू आई, तो ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं ये और ये सेम है, कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 इक्वल टू a टी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये बचा। अब क्या किया हमने, कैसे हम निकालते हैं सेकंड मेथड में, पुटिंग टी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, टी इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, यानी कि जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ बी स्क्वायर रख देते हैं इसमें। तो 1 इक्वल टू ए
टी की जगह पे बी स्क्वायर रख दिए, माइनस बी स्क्वायर है ही, प्लस बी टी की जगह पे बी स्क्वायर रख दिए। अब ये बी स्क्वायर कैंसिल, जीरो जीरो का मल्टीप्लाई ए से जीरो हो गया, ये टर्म बचा 1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हमको यहाँ से b की वैल्यू मालूम करनी हो तो ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए पहले a आता है फिर b आता है, सही क्रम में किसी भी चीज को सही क्रम में लिखना चाहिए। तो इसको अगर हम सही क्रम में लिखें तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उस माइनस को, माइनस ऊपर है या नीचे बात एक ही है, रख दिए। ठीक, बी की वैल्यू मालूम चल गई। अब हमको ए की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी, तो टी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक बार हमने रखा टी माइनस बी स्क्वायर, एक बार रखेंगे टी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब हम रख रहे हैं टी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी जहां जहां टी है वहां वहां ए स्क्वायर। तो यहाँ पे टी था, यहाँ पे ए स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे टी था, यहाँ पे ए स्क्वायर रख दिया। तो ये वाला टर्म तो जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई बी से पूरा खत्म, ये जीरो हो गया। ये बचा 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए से ए की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। अब हम पुट कर देते हैं ये जो इक्वेशन था हमारा ऊपर, इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ ए की वैल्यू ये है। अब इसमें हम ए बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कांस्टेंट है बाहर। यहाँ बचा इंटीग्रेशन 1/t माइनस ए स्क्वायर डी टी। बी की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/t माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हो गया log t माइनस ए स्क्वायर। 1/x का अगर इंटीग्रेशन करना होता तो क्या होता, log x। यहाँ पे है 1/t माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और इसका भी हो जाएगा log t माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें भी 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें भी 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हो गया कॉमन। अब हम कह रहे हैं कि log t माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, ये log t माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। log m माइनस log n के रूप